हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में आज बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर लेकर आया हूं, जो खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए होगा। किसका? ये चैप्टर अहम रोल निभाता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। और जो स्टूडेंट अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देना चाहता हो तो याद रखना, इस चैप्टर को बिल्कुल भी भूल कर मत जाना, बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को करके जाना। चैप्टर कौन सा है तो ध्यान देना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने चैप्टर जो लेकर हाजिर हुए हैं, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। आपके सामने हम इस चैप्टर को लेकर हाजिर हुए हैं। चैप्टर का नाम है निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो चैप्टर है बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है। तो जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर के बराबर मैं हर चैप्टर में बार बार यही बात बोलता हूं कि नोट्स बनाते हुए चलना। क्या? नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि नोट्स बनाना, जो स्टूडेंट अगर अपने हाथ से नोट्स तैयार कर लेता है वो कभी मार नहीं खाता, ठीक है। अपने हाथ से नोट्स बनाना सीख जाओ, बहुत ही अच्छा होगा। बाकी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, और बहुत ही अच्छा कंटेंट कि खासकर आपको YouTube पर तो कोई देगा नहीं। इतना अच्छा कंटेंट आपको YouTube पर कोई नहीं देगा जैसा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। और आप देख भी रहे होंगे बराबर कि हाँ भाई, वाकई में ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर की आज पहली क्लास है ये, और चैप्टर को आप देखना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। इस चैप्टर में होगा क्या? देखिए, चैप्टर ये जो होता है, एक व्यक्ति को मैनेजर बनाना है। क्या? एक व्यक्ति को मैनेजर बनाना है। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि किसी भी कंपनी में एक मैनेजर पोस्ट खाली है, और अगर वह मैनेजर का पद खाली है और वह कंपनी को वह कोई भी कंपनी आवेदन कहती है, यानी आवेदन करवाती है कि हमारे यहां एक मैनेजर बनना है, तो आप अपना आवेदन कीजिए और उस कंपनी को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या उसके अंदर शर्त हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक व्यक्ति को मैनेजर बनाना है। क्या? एक व्यक्ति को मैनेजर बनाना है। अब आप देखिए क्या क्या उस कंपनी ने शर्त रखी है कि मैनेजर बनने के लिए क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसने अपनी शर्त रखी है कि वह 1/6/2015 यानी 1 जून 2015 को 35 वर्ष की आयु कि अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी 1 जून 2015 को वो 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो 1 जून 2015 है, अगर 35 वर्ष से अधिक है तो कंपनी नहीं लेगी, लेकिन अगर 35 वर्ष से कम है तो कंपनी ले लेगी। फिर देखिए, दूसरी शर्त क्या है? पर्सनल मैनेजर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी पर्सनल मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का कोर्स होता है, तो पर्सनल मैनेजर में
पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो दो शर्त होगी कि 1 जून 2015 को 35 वर्ष से ज्यादा आयु का नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त होगी कि पर्सनल मैनेजर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तीसरी शर्त, तो देखिए तीसरी शर्त क्या है। पर्सनल मैनेजर में मैनेजर अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी पर्सनल मैनेजर अधिकारी के रूप में उसको कम से भी कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने साल का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चौथी शर्त, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी अंग्रेजी का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये उसने अपनी चारों शर्त रखी हैं। यानी जो मैनेजर बनाना है उसके लिए ये 4 शर्त रखी हैं। अब इन चारों शर्त में अगर किसी बंदे के पास, ये कंपनी ये भी छूट देती है कि फिर भी इन सभी उम्मीदवार इनको छोड़कर अन्य शर्त पूरी करता है, यानी कुछ शर्तें अगर नहीं होती हैं तो उन शर्तों को शेष शर्त पूरी करता है। जैसे कि फर्स्ट शर्त क्या रखी है कि ए को छोड़कर, यानी ए क्या है? ये जो है, जो बोल रहा है कि 1 जून 2015 को 35 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो उसको एक छूट मिल रही है। क्या छूट मिल रही है? कि ए को छोड़कर, ए क्या है कि 35 वर्ष से ज्यादा की आयु का नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके लिए क्या फायदा है? ए को छोड़कर शेष शर्त पूरी करता है, यानी ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहा। अगर इन तीनों को पूरी कर रहा है, शेष शर्त पूरी करता है, परंतु उसके पास पर्सनल मैनेजर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। क्या? 10 वर्ष का अनुभव हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की 35 वर्ष से आयु ज्यादा है तो उसे तो भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा कि उसे अनुभव कितने का होना चाहिए? 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद सेकंड छूट क्या दी गई है कि सी को छोड़कर, सी क्या है कि पर्सनल मैनेजर अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो उसने कहा है कि सी को छोड़कर, किसको? सी को छोड़कर शेष शर्त पूरी करता है, परंतु पर्सनल मैनेजर में पीएचडी डिग्री हासिल है, तो उसके आवेदन को विचार के लिए प्रबंधक निदेशक के पास भेजना चाहिए। किसके पास? प्रबंधक निदेशक के पास भेजना चाहिए। यानी कि अगर सी को छोड़कर, सी में क्या है कि पर्सनल उसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर 5 वर्ष का अनुभव नहीं है तो पर्सनल मैनेजर में उसे पीएचडी डिग्री हासिल होनी चाहिए। तो इस बात को नोट करके लिखिए, जल्दी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अभी तो सिर्फ शर्तें ही रखी हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया? अब ध्यान दें, फिर इसके ऑप्शंस आपको ये दिख रहे कि उम्मीदवार का चयन करना है, उम्मीदवार का चयन नहीं करना, निदेशक के पास भेजना है या प्रबंधक निदेशक के पास भेजना है, या आंकड़े अधूरे हैं। देखिए, निदेशक यानी डायरेक्टर के पास भेजना, निदेशक प्रबंधक। तो देखिए इसमें एक पॉइंट छोड़ दिया गया है। यहां जो आपको एक लाइन और लिखनी है, ये जो लिख रहा ना कि परंतु उसके पास पर्सनल मैनेजर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है, तो उसे
तो उसे निदेशक के पास भेजना है, के पास भेजना है, निदेशक के पास भेजना है। बात समझ में आ गई? यानी जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के पास भेजना है। आगे बात समझ में? चलिए, तो कुछ ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शंस भी जो स्टूडेंट नोट करना चाहे तो जल्दी नोट करिए। नोट करिए जल्दी। उम्मीदवार का चयन करना है, उम्मीदवार का चयन नहीं करना है, निदेशक यानी डायरेक्टर के पास भेजना है, या प्रबंधक निदेशक के पास भेजना है। आंकड़े अधूरे हैं। अब देखिए क्वेश्चंस, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब क्वेश्चंस क्या है? आदित्य सहाय को पर्सनल मैनेजर में पीएचडी डिग्री हासिल है। क्या? पीएचडी डिग्री हासिल है। और आपको पता है कि अगर पीएचडी डिग्री हासिल है तो किसके पास भेजना है? प्रबंधक निदेशक के पास। और पीएचडी डिग्री हासिल भी जब होनी चाहिए जब उसके पास अगर 5 वर्ष का अनुभव नहीं है। पिछले 2 वर्षों से एक कंपनी में वह पर्सनल अधिकारी के रूप में काम कर रही है। यानी उसने मांगा था कि 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो क्या वर्ष का अनुभव है? 2 वर्ष का ही अनुभव है। इसके बाद उसे अंग्रेजी पर अच्छा ज्ञान है। चलो ये बात भी सही है कि अंग्रेजी पर अच्छा ज्ञान है, यानी जो शर्त बताई थी डी शर्त बिल्कुल सही है। अब इसके बाद उसका जन्म 2 नवंबर 1974 को हुआ था। देखिए 2 नवंबर 1974 को हुआ था। उसने कहा एक नॉर्मली, ये देख लीजिए कितने साल हो गए, तो देखना मैं कहूं 74 की बात है, यहां एक अंदाजा मोटी मोटी संख्या, ये देख लीजिए 74 से 26 साल हो गए 2000 तक के लिए। 2000 ये और 2015 की बात उसने कही थी, तो कितने साल हो गए? तो मेरे भाई कितने साल हो गए बताना? 41 साल। कितने हो गए? 41 साल। और उसने ये कहा था कि 2015 में 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो 41 साल बैठ गया, कि एज ज्यादा हो गई। आगे बात समझ में? देखो पीएचडी डिग्री भी हासिल है, चलो ये बात सही है। अंग्रेजी पर अच्छा ज्ञान है, ये भी बात सही है। उसने कहा पिछले 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, लेकिन 2 वर्ष का अनुभव है, 2 वर्ष का अनुभव है। फिर उसने यह भी कहा था कि अगर उस व्यक्ति के पास यानी 35 वर्ष से ज्यादा, अगर वो व्यक्ति 35 वर्ष से ज्यादा आयु का है तो उसे हम छूट देते हैं, लेकिन उसे ज्ञान कै साल का होना चाहिए? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर 10 वर्ष का अनुभव है तो उसे बनाया जाएगा, लेकिन ना तो उसके पास 10 वर्ष का अनुभव, फिर 10 वर्ष का अनुभव नहीं है तो 35 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए था, लेकिन अब तो ज्यादा का हो रहा। तो इसका क्या चयन किया जाएगा या चयन नहीं किया जाएगा, या प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाएगा या डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा, या आंकड़े अधूरे हैं? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसे एज ज्यादा होने के कारण इसका चयन नहीं किया जाएगा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, उम्मीदवार का चयन नहीं करना, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फर्स्ट ऑप्शन, उम्मीदवार का चयन नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा।
कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि एज ज्यादा होने के कारण। किसके कारण? एज ज्यादा होने के कारण उसका चयन नहीं किया जाएगा। आगे होगी बात समझ में? तो बराबर नोट करते हुए चलना एक एक पॉइंट को, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। फिर याद रखना है कि यही शर्त है और इन्हीं शर्त पर आधारित दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी नोट करिए। प्रदीप सरकार पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है। चलो ये बात तो सही है। वह कंपनी में गत 15 वर्षों से पर्सनल मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। चलो ये बात सही है। पोस्ट ग्रेजुएट भी है, 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, 15 वर्ष का अनुभव भी है, अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार भी है। उसका जन्म 13 अप्रैल 1929 को हुआ है। तो अब बताइए उसका चयन किया जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा, निदेशक के पास भेजा जाएगा या प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाएगा, या आंकड़े अधूरे हैं? जल्दी पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो क्वेश्चन को नोट ना करे, बराबर नोट डाउन करते चलें। कर लिया होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए एक बार फिर आप पढ़ लीजिए। पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रदीप सरकार पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है, यहां तक बात सही है। इसके बाद 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 35 वर्ष से ज्यादा का आयु का है तो उसने क्या कहा है? अनुभव 10 साल का होना चाहिए। तो देखिए वह कंपनी में 15 साल से अनुभव कर रहा, 15 वर्ष का अनुभव है, यह भी बात सही है। अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार है, देखो उसने कहा अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार होना चाहिए, यह बात सही है। तो फिर क्या कहा है? उसका जन्म 13 अप्रैल 1929 को हुआ है। कब? 13 अप्रैल 1929 को हुआ है। अगर 13 अप्रैल 1929 को हुआ है तो बताइए कितने साल हो गए? 29 से 71 प्लस 15 यानी 35 साल से तो ज्यादा हो गया। कितना? 35 साल से तो ज्यादा हो गया। और आपको पता है कि 35 साल से ज्यादा यानी एज 35 साल से ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण कै वर्ष का अनुभव चाहिए? 10 वर्ष का अनुभव चाहिए। है कितने वर्ष का उसके पास अनुभव? 15 साल का। और अगर 10 वर्ष का अनुभव है तो उसने क्या कहा था? किसके पास भेजा जाएगा? निदेशक के पास। किसके पास? निदेशक के पास भेजा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है देखिए निदेशक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि निदेशक डायरेक्टर के पास भेजना है। किसके पास भेजना है? डायरेक्टर के पास भेजना है। देखिए क्यों भेजना है? क्योंकि ए को छोड़कर शेष शर्त पूरी करता, ए शर्त पूरी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा है।
और जब 35 वर्ष से ज्यादा हो तो उसके लिए पर्सनल मैनेजमेंट में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और 10 वर्ष का अनुभव भी है, यानी 15 का है उसके पास। और मैंने आपको ये नोट डाउन करके लिखवा दिया कि अगर ये शर्तें पूरी करता है तो उसे किसके पास भेजना है, तो मैंने किसके पास लिखवाया है कि उसे निर्देशक के पास भेजना है। बात सही है? तो ऑप्शन है हमारा होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल है राइट होगा। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निर्मला पांडे, यानी एक नाम है, निर्मला पांडे ने पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट भी है। चलो ये बात सही होगी। उसे अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार है, चलो ये भी अच्छी एक बात सही होगी। ये भी बात सही होगी। वह 5 वर्षों से एक कंपनी में बतौर पर्सनल ऑफिसर का कार्य कर रही है, चलो अनुभव भी हो गया 5 वर्ष का। उसका जन्म 17 मई 1984, तो लगभग 16 ये और 15 ये, लगभग 31 साल, 35 साल से कम। एज भी सही है, एज भी सही है। तो देखिए अब की बार चारों बातें बिल्कुल सही हो गई। क्या? चारों बातें बिल्कुल सही हो गई। और मैंने आपको बताया था अगर चारों बातें, सारी शर्त सही हो जाएं तो उसका क्या करना है, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। क्या करा जाएगा? उसका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी सिलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन? उम्मीदवार, देखो फर्स्ट ऑप्शन उम्मीदवार का चयन करना है, उम्मीदवार का चयन करना है। आ गई बात समझ में? चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट कीजिए। अनीश अहमद पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह गत 7 वर्षों से पर्सनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। उसे अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार है। करिए जल्दी। नोट कर लिया सभी ने? तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है। अनीश अहमद पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है, चलो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट है, ये बात सही है। वह गत 7 वर्षों से पर्सनल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, यानी 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। अनुभव भी उसे कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का अनुभव है, ये बात सही है। उसे अंग्रेजी पर अच्छा ज्ञान है, चलो ये भी बात सही है, अच्छा अधिकार है, बस यहीं तक दे रखा।
देखिए 3 पॉइंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट तो छोड़ दिया कि उसने कहा था कि 1 जून 2015 को 35 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो बताया नहीं गया है कि 35 साल का हुआ है या नहीं, उसका जन्म कब हुआ है। क्वेश्चन में तो ये बात दे ही नहीं रखी कि उसका जन्म हुआ कब है, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि वो 35 साल से कम है ज्यादा का है। तो बताइए हम आंसर क्या देंगे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। क्या? आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़े पूरे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, और जब जन्म के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब आंकड़े अधूरे हैं। तो ऑप्शन देखिए, चौथे क्वेश्चन के ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आंकड़े अधूरे हैं। क्या? आंकड़े अधूरे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया? यहां तक क्वेश्चन सोल्व हो चुके। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड शर्त के अनुसार आप चलेंगे, लेकिन आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने इस चैप्टर को लेकर इसलिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि आपको पता होगा यूपी पुलिस की अब नई वैकेंसी आ रही है, और आपको यह भी पता होगा कि अभी जो जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, यानी जो जेल वार्डर वाले में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में इसी के रखे गए थे। 10 और 12 क्वेश्चन, समथिंग 10-12 क्वेश्चन इसी चैप्टर के थे। निर्णय लेना, इस चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन रखे गए थे। अब लगा लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन एक चैप्टर से आना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने पहले इस चैप्टर को लेकर हाजिर हुआ हूं, ताकि आप इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन भी गलत ना कर पाए। ठीक है? चैप्टर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी की कोई समस्या है तो आप कमेंट में अपनी समस्या बताइए कि किसी का अगर कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा तो आप अपना कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर पा रहा, जैसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई आपकी समस्या है, तो उस समस्या का सॉल्यूशन हम करेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है? बाकी ऐसी स्थिति होगी नहीं, क्योंकि मैं इतना डीपली लेकर चल रहा हूं कि आपको समस्या बनेगी ही नहीं, ये कंफर्म है। ठीक है? तो चलते हैं, इससे आगे कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।